राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग में बताई गई 5 आश्चर्यजनक बातें बताऊंगी जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा व जानने की इच्छा प्रकट की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर उनको आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य से भरा हुआ था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे लोगों का राज्य होगा। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कट जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की व्यवसायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इसी तरह कलयुग का मनुष्य बच्चों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इस तरह श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता बतलाते हुए कहते हैं कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 6-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है। श्री कृष्ण इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह भी नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरे मौज मस्तियों में, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर तो भगवान का प्रभाव होगा। इसी तरह सहदेव ने
हाशमा आश्चर्य यह देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी तरह कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग में हरि नाम से ही मनुष्य का उद्धार होगा। राधे राधे। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।